जय जगन्नाथ मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसका नाम अल्टरनेटिंग क्यों है वो हम लास्ट में जानेंगे। हाँ? अच्छा। बेसिकली बात यह है मेरे बच्चों, व्हेन ए coil when a rectangular coil is placed between the magnetic field and the coil rotates as like this। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रोटेट करेगा, यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा, देन इसी रोटेटिंग कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिस ईएमएफ का नाम देंगे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जिस ईएमएफ का नाम देंगे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है। एंड इसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम करेंगे, अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्मूला करेंगे। लेट अस कंसीडर a rectangular coil having n number of turns, A, B, C, D. Rectangular coil having n number of turns and area A, n number of turns, 1 turn, 2 turn, 3 turn, n number of turns and area A, placed in a uniform magnetic field B vector। ठीक है। अगर हम इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, देन क्या होगा देखिए। बेसिकली बात यह है कि ये लाइक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा एक कॉइल है, रोटेट कर रहा है। देन इसी तरह ये भी रोटेट कर रहा है। ये साइड से अगर हम ऊपर से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन इसके एरियल वेक्टर इधर है, angle suppose let's say the angle between aerial vector and magnetic field is theta। एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो थीटा है। देन अगर हम रोटेट करेंगे कंटिन्यूसली उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब ए रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। कैसे आइए जानते हैं। मान लो तुम हो नॉर्थ पोल, मैं हूं साउथ, हमारे बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल रखेंगे, ठीक है, कॉइल रखेंगे। अब बताओ अभी इसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है ना, बी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। तो उसी तरह से हम निकालेंगे। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, उसका एरियल वेक्टर, इसके एरियल वेक्टर इधर आ रहा है, एंगल 0। अगर हम इसी कॉइल को रोटेट करेंगे तो ध्यान से देखिए अभी उसके अंदर 100% मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता रहेगा। अभी फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, अभी फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, अभी फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो बात यह है, जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक अंदर से घुमाएंगे किसी भी एंगुलर स्पीड पे, किसी भी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे, देन उसके अंदर कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता रहेगा फिर घटता रहेगा। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मैक्सिमम है, देन उसके बाद घट के 0 हो गया, बिकॉज एरियल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 बी ए cos 90 0। ठीक है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से जब हम ये हमारा कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, देन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड एरियल वेक्टर के अंदर लेट से एंगल इज थीटा, देन वी कैन से at any instant of time the magnetic flux are linked with the coil, ABCD is phi is the v vector dot a vector, b a cos theta। this is our flux linkage, phi। so flux linkage क्या हो जाएगा, n phi n b a। एक सिंगल टर्म में इतना फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन
the coil ABCD has n number of turns, so total flux linkage is equal to n pi, that is NBA cos of theta, cos of theta. This is equation 1. Again मेरे बच्चों, अगर हम इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, सो हियर omega is the angular velocity, is the angular displacement per time, means theta is the omega t. Omega is the angular speed. Angular speed is equal to angular displacement per time. Then what is angular speed? Angular speed. Sorry, what is angle? Angular speed into time. Theta is equal to omega t. Theta is equal to omega t. This. So flux linkage, or simply flux linkage is equal to NAV cos omega t, equation 2. So at any instant of time, the magnetic flux linkage in a rectangular coil is NAV cos omega t. NAV cos omega t. At any instant of time, the magnetic flux link in the coil ABCD is NAV cos omega t. यहाँ हमारा पास है. Then according to Lenz's law, what is according to Lenz's law? ये क्या बोल रहा है? Lenz's law बोल रहा है कि जब एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देन उसी कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड उस ईएमएफ का एक्सप्रेशन है E is equal to minus d phi L by dt is equal to minus d by dt फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन 2 में है नाव cos omega t. Here we take a fixed coil, और हम एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर कॉइल ले. So n is constant, area is constant, magnet is constant, so magnetic field constant. So here n, a and b are constant, and डेरिवेटिव में constant बाहर निकल जाता है. So इसीलिए हम लिखेंगे now d by dt cos omega t. Then the derivative of cos omega t is minus omega sin omega t. This can be solved as minus plus now omega sin omega t. This is our EMF. This is our expression for EMF. This is our expression for EMF produced or induced in the coil ABCD. Equation. The EMF will be maximum. These are the constant. N constant, A constant, B constant. Angular velocity. Initially we take at a constant angular speed, uniform speed मतलब speed constant, so omega constant. These four quantity are constant. So E will be maximum when sin omega t will be maximum. Sin omega t will be maximum. Sin omega t का maximum value है, sin omega t का maximum value है 1 at condition at point at omega t is equal to pi by 2. जब ओमेगा टी पाई बाई 2 होगा, एंगल पाई बाई 2 होगा, तो साइन ओमेगा टी 1 होगा, और हम पाएंगे E is equal to E मैक्सिमम ईएमएफ को हम डिनोट करेंगे ई नॉट में, मैक्सिमम ईएमएफ को हम डिनोट करेंगे ई नॉट में. जब ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब 1 यूज करेंगे साइन ओमेगा टी के जगह, तो 1 इंटू नाव ओमेगा एन ए बी ओमेगा नाव ओमेगा, और ए हो जाएगा मैक्सिमम. उसी मैक्सिमम ईएमएफ को हम नाम देंगे E0 ई नॉट. तो ई नॉट क्या आ जाएगा? नाव ओमेगा. सो हम लिख सकते हैं नाव ओमेगा की जगह ई नॉट, सो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. बात खत्म. इक्वेशन 4 E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. बात खत्म. इतना लिख लो, फिर आगे जाएंगे. खत्म हो गया बच्चों. हमारा ये में आया है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. इक्वेशन ठीक है.
if the coil ABCD has resistance R, then the current is I is equal to E by R, E0 sin omega t by R. Here, E0 by R is the maximum current sin omega. Equation 5. Equation 5. So, when a rectangular coil rotates in between the magnetic field, there is a production of EMF or current in that rectangular coil. ठीक है? और उसी EMF एंड करंट का एक्सप्रेशन है E नॉट साइन ओमेगा टी एज लाइक E नॉट साइन ओमेगा सॉरी I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं. ओमेगा टी टी ई when omega t 0, omega t is the angle, omega t is the angle, omega t is the angle, or we can say it is phase, PHASE, phase. When omega t 0, when omega t pi by 2, when omega t pi, when omega t 3 pi by 2, when omega t 2 pi. We know E is equal to E0 sin omega t, sin omega t. जब ओमेगा टी में ओमेगा टी की जगह हम जीरो यूज करेंगे मीन्स E is equal to E0 sin 0 is 0, 0 into E0 0, 0. As like we get current is 0. Again, when omega t is pi by 2, E is equal to E0 sin pi by 2, sin pi by 2 1 into E0, so E0. And here I0, I0 sin pi by 2, sin pi by 2 1, pi by 2 into I0, so I0. Again, when omega t is pi, E is equal to E0 sin pi 0, 0 into E0, 0. Similarly, ये भी 0. Again, ये हमारा आएगा minus E0, minus I0. When omega t is 3 pi by 2, E is minus E0, I is minus I0. Sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 minus 1, sin 3 pi by 2 minus 1. Again, 2 pi, जब omega t 2 pi होगा, then EMF 0 और करंट भी 0. ये साइड क्या है? हमारा टाइम है. तो ओमेगा टी when omega t is 0 and we know omega is the angular speed that is 2 pi by t, omega is the angular speed that is 2 pi by t. तो पिलाମାନେ small t is equal to 0 into t by 2 pi means 0, so it is 0, so here 0. Again omega t is equal to pi by 2, pi cancel, small t is equal to t by 4, so t by 4. When omega t is equal to pi cancel, small t is equal to t by 2. When omega t is equal to 3 pi by 2, when omega t is equal to 3 pi by 2, pi cancel, small t is equal to 3t by 4, so 3t by 4, 2 pi. When omega t is equal to 2 pi, then pi cancel, 2 pi cancel, small t is equal to capital T, small t is equal to capital T. ठीक है, एंड ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी अवर टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड किसका? ना रोटेटिंग कॉइल का इनिशियल एंगल 0, कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे. ठीक है, ये जी टाइम 0, टाइम टी बाई 4 निकल गया, टाइम टी बाई 2 निकल गया, टाइम 3t बाई 4 निकल गया, टाइम टी कंप्लीट हो गया, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया. ठीक है, अगर हम इसको यूज करके एक डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा? तो हम बनाएंगे टाइम वर्सेस ईएमएफ, टाइम वर्सेस ईएमएफ. 0 टी टी बाई 2 टी बाई 4
3t/4। तो बात यह है मेरे बच्चों, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे ईएमएफ भी जीरो, ईएमएफ जीरो। टाइम t/4 में ईएमएफ इज जीरो, दैट इज मैक्सिमम। सपोज टाइम t/4 में ईएमएफ निकल के आया दिस मच, दिस इज आवर ई नॉट। टाइम t/2 में ईएमएफ इज जीरो, ईएमएफ इज जीरो। टाइम 3t/4 में ईएमएफ इज माइनस ई जीरो, ये अगर प्लस ई जीरो है तो ये हमारा माइनस ई जीरो है। टाइम t में, टाइम t में ई ऑल्सो जीरो, सो पॉइंट इज दिस। इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज आवर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दिस इज आवर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यही है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यही है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्यों? अल्टरनेटिंग का मतलब है magnitude changes continuously and direction varies periodically, direction varies periodically। टाइम के अनुसार कंटिन्यूअसली हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, यानी चेंज होता है। अगेन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम गैप में करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। 0 से t/2 में ईएमएफ पॉजिटिव है, लेकिन t/2 से t में ईएमएफ नेगेटिव है। ठीक है, ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज होता है, ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज होता है। सो व्हेन मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअसली एंड डायरेक्शन वेरीज पीरियडिकली, देन वी से दैट इज एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जब मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज होगा एंड डायरेक्शन एक स्पेसिफिक समय अंतराल में बदलता रहेगा, तब हम उसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं, ये ईएमएफ। सो इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। Here we can say, we can draw another diagram for current. So as like 0 0 0 I 0 0 0 minus E 0 minus I 0 0 0। So टाइम 0 में करंट 0, दिस पॉइंट। टाइम में t/4 में करंट I 0, करंट हमेशा कम आता, करंट हमेशा ईएमएफ से कम आएगा। टाइम में t/2 में भी 0, टाइम में 3t/4 में करंट सपोज आया दिस मच, टाइम t में तो 0। तो इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये भी कुछ इस तरह दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करेंट। ये हमारा है माइनस आई। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो करंट और ईएमएफ निकालेंगे वो है अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस अल्टरनेटिंग करंट वी यूज्ड, हमारे घर में जो करंट आता है वो इसी तरह का होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अब दिस अल्टरनेटिंग करंट का हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उस चैप्टर नेम है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉब्लम करेंगे, देन अल्टरनेटिंग करंट का क्लास लेंगे। ठीक है, सो इन द लॉग क्वेश्चन वी हैव टू राइट फ्रॉम इनिशियल टू दिस, फ्रॉम इनिशियल टू दिस। ठीक है, आराम से लेके अंत तक लिखना, बीच में कुछ भी मत छोड़ना। आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल करेंगे। जय जगन्नाथ।